अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जी देखें जी, आज हमारे पास है न्यूमेरिकल 12.5। अब देखें जी, सेम उसी तरह से जो कि बात पहले डिस्कस हो चुकी है। सबसे पहले आप लोगों ने फाइंड आउट करना होता है गिवन डाटा। एन इमेज अपीयर्स, अब इमेज आपके पास अपीयर हो रही है तो इमेज को हमने डिनोट किया था आप लोगों के पास क्यू से। तो देखें जी, आप पूरा भी लिख सकते हैं इमेज डिस्टेंस, ठीक है, या डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, हमने लिखा इमेज डिस्टेंस। अब इमेज डिस्टेंस कितना गिवन है आप लोगों को? 11.5 सेंटीमीटर। बिहाइंड कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड का मतलब पीछे। विद फोकल लेंथ, अब देखिए फोकल लेंथ गिवन है तो फोकल लेंथ को हमने डिनोट किया था स्मॉल एफ से। पहले आपने लिखा फोकल लेंथ इक्वल्स टू एफ, और एफ किसके बराबर आ गया जी? 13.5 सेंटीमीटर के। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड करना है आपने। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करने को जो है हमने डिनोट किया था आप लोगों के पास, डिस्टेंस ऑफ इमेज को किया था हमने क्यू से, और डिस्टेंस ऑफ इमेज को, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने किया था पी से। ठीक है, तो अब देखें जी, फार्मूला वही अप्लाई करेंगे हम। पहले 3 डॉट्स लगाएंगे। अब इनका मतलब क्या होता है आप लोगों के पास? वही नो दैट। ठीक है, 1/f इक्वल्स टू 1/q, 1/p प्लस 1/q। अब देखें जी, p फाइंड आउट करना है, q प्लस है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1/p इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/q। ठीक है, अब यहाँ आपके पास आ गया माइनस। देखें, लेकिन इस माइनस को ना मैंने कर दिया प्लस। अब ये प्लस क्यों किया? क्योंकि देखें, आपको मैंने पहले भी कहा था या बता चुके हैं, या बात डिस्कस हो चुकी है कि जब बिहाइंड होता है तो बिहाइंड का मतलब होता है इमेज पीछे बन रही है लेंस के। अगर इसे ड्रा करके दिखाया जाए, ठीक है, कि इमेज को इधर बनना चाहिए था आपके पास, लेकिन इमेज इस साइड पर डेवलप हो रही है, तो जिसकी वजह से आपके पास माइनस का साइन आता है। एक माइनस पहले था तो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा जी? प्लस। तो 1/f। अब f की कितनी वैल्यू थी आपके पास? 13.5 प्लस 1/क्यू की वैल्यू क्या है जी आपके पास? 11.5। अब देखें, दोबारा ये पॉइंट में वैल्यूज हैं, जबकि हमने पॉइंट विद आउट पॉइंट यूज करते हैं एलसीएम सॉल्व करने के लिए। तो देखें जी, 13.5 को पहले सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास पॉइंट खत्म, जीरो। ये बनेगा जी 10/30 135 प्लस ये बनेगा जी आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 115। अब देखें जी, ये क्यों बना? क्योंकि जब ये बटे के बटे में है, ऊपर जब 10 जाएगा तो 1 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा जी 10/135। तो देखें जी, 2 5 द 10, 2 6 द 12। ठीक है, अब ये बचा जी आपके पास 5। अब ये आप 5 पे कैंसिल करेंगे इसे। 5 2 द 10, 5 2 द 10, 5 7 द 35। ठीक है, तो देखें जी, ये भी आप 5 पर कैंसिल करेंगे। 5 2 द 10, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 2/27 प्लस 2/23। अब देखें जी, ये एलसीएम लेना है आपने इसका, तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा जी आपके पास 621। अब 27 को डिवाइड करेंगे 621 से, तो ये आपके पास आंसर आएगा 23। 23 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी आपके पास 46। तो इधर लिखा जी हमने 46 प्लस 23 से जब डिवाइड करवाएंगे 621 को, तो आपके पास आंसर आएगा जी 27 को मल्टीप्लाई फिर 2 से करेंगे, क्योंकि ऊपर आपके पास 2 है, तो ये बनेगा जी आपके पास 54। 54 अब ये ऐड करेंगे तो ये आपके पास 6 और 4 10, 0 1 5 और 5 10, 100 डिवाइडेड बाय 621। अब देखें, ये था जी आपके पास 1/p। ठीक है, जबकि आप लोगों ने फाइंड करना था P। तो देखिए, हम क्या करेंगे, P को भी ऊपर ले जाएंगे, इधर से 621 ऊपर और 100 नीचे आ जाएगा। तो P की वैल्यू क्या बनेगी जी आपके पास? P इज इक्वल टू 6.2। ठीक है, अब देखें, यूनिट लगाना है तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि चैप्टर नंबर 12 में किसी का कोई यूनिट याद रखने वाली बात नहीं है, क्योंकि सबका यूनिट आपके पास सेंटीमीटर ही लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये 12.5 आपके पास कंप्लीट हुआ। अब हम जी देखें जी, अब
11 12.5 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं जी 12.6 की तरफ। सब फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा फाइंड आउट करेंगे। एन इमेज प्रोड्यूस बाय फोकल लेंथ। अब देखें जी फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ को हमने डिनोट किया था स्मॉल एफ से। कितनी दी है जी? 8.70 सेंटीमीटर। दी ऑब्जेक्ट इज, अब टाल, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने डिनोट किया था एच ओ से, 13.2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। एट द डिस्टेंस ऑफ 19.3 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने डिनोट किया था आप लोगों के पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को क्यू से। तो क्यू कितना है जी आपके पास? 19.3, ठीक है, सेंटीमीटर। फाइंड लोकेशन एंड हाइट। अब लोकेशन और हाइट फाइंड करनी है आपने। लोकेशन यानी कि आपने पी फाइंड करना है, दूसरा हाइट तो एच, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है तो एच आई फाइंड करना है आपने, उसका मैंने दिया कैपिटल का नाम। ठीक है, अब ये तो था फर्स्ट के लिए। अब जब हम सेकंड के लिए करेंगे तो देखें सेकंड के लिए क्या आएगा? हाइट ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस। ट्वाइस, ट्वाइस का क्या मतलब होता है आप लोगों के पास? दो गुना। यानी कि आप करेंगे क्या कि जो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट थी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो देखें पहले फाइंड क्या करना है जी? आपने हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, तो इसे लिखते हैं जी हम एच आई स्मॉल। जबकि आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पी जो है आपके पास, पी कितना है जी? अब 13, अब पहले था जी आपके पास 19.3, इसको हम मल्टीप्लाई जब 2 से करवाएंगे तो ये आएगा जी आपके पास 38.3, 38.6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब देखें जी हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखें 3 चीजें आप लोगों ने मालूम करनी है, तो इसको हमने नाम दिया कैलकुलेशंस का। ठीक है, कि ये जो अब हम जितना भी काम करेंगे ये सारा हमारा किस में काउंट होगा? कैलकुलेशंस में। तो देखें जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पी फाइंड किया, तो पहले फार्मूला लिखा 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अब देखें फाइंड आउट क्या करना है, हमारे पास f भी है और q भी है, तो p फाइंड आउट करना है, तो 1/p किसके बराबर बनेगा? 1/f प्लस है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 1/f। f कितना था जी आपके पास? 8.70, ठीक है, माइनस 1/क्यू कितना था जी आपके पास? 19.3। अब देखें ये 1 खत्म होगा, ये पॉइंट खत्म होगा, नीचे 1 आगे 2 वैल्यूज हैं तो हमने 2 0 लगा दिए, तो ये आपके पास बनेगा, ये ऊपर जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 87 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 193। अब देखें जी ये कैंसिल होता है 5 पर, तो आप इसे 5 पर कैंसिल कर देंगे। तो देखें जी ये आपके पास क्या बनेगा? 10 10 द 100, 10 87 द आपके पास बन जाएगा जी 870। तो ये 10 डिवाइडेड बाय 87 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 193। ठीक है, तो अब देखें जी इसका हम एलसीएम लेंगे, नीचे क्या बचेगा आप लोगों के पास? जब इन दोनों को पहले हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाने से आएगा जी 16791, फिर 87 को इससे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 87। 87 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1993, 1930 माइनस 870। ठीक हो गया, इसको पहले इसको बाद में कर दिया। अब देखें जी जब ये माइनस करेंगे तो माइनस करने से हमारे पास आएगा 1060 डिवाइडेड बाय 16791। अब ये था 1/p, तो p किसके बराबर होगा? अब देखें ये ऊपर चला, ये p ऊपर चला गया, 1 नीचे, अब यहाँ ये 16791 ऊपर और 1060 नीचे आ गया। अब इसके बाद जब आप डिवाइड करवाएंगे इसे, तो डिवाइड करवाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15.84 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास पी की वैल्यू रिक्वायर्ड आ गई, जिसको हमने किसका नाम दिया था? जिसको नाम दिया जाता है जी आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी। ठीक है, अब देखिए दूसरा फार्मूला अप्लाई किया हमने दूसरी चीज फाइंड आउट करने के लिए, कैपिटल के लिए एच आई ओवर एच ओ। अब एच हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्यू ओवर पी।
अब देखें एच आई किसके बराबर बचेगा, क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई बाय एच ओ। अब देखें जी क्यू की क्या वैल्यू थी आपके पास 15.84, ठीक है। अब ये 15.84 डिवाइडेड बाय पी की क्या वैल्यू थी जी आपके पास। अब ये दरअसल आपके पास इधर फाइंड आपने क्यू करना था, ये क्यू की वैल्यू आई है आपके पास और पी की वैल्यू आपको गिवन थी, ठीक है। यहाँ क्यू कर दें और इधर आप पी कर देंगे, ठीक हो गया। तो अब देखें जी क्यू की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू क्या थी आपके पास 19.3, ठीक है। 19.3 मल्टीप्लाई बाय एच ओ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी 13.2। अब 13 अब पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा जी 10.83। अब देखें यूनिट लगाने का मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि सबके साथ यूनिट जो है वो आपने सेंटीमीटर ही लगाना है, तो इसके साथ भी आपने सेंटीमीटर लगा दिया, ठीक हो गया। अब देखें जी तीसरी चीज फार्मूला सेम रहेगा, जस्ट हमने इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए एक को कैपिटल एच से और दूसरे को स्मॉल एच लिखा था। अब देखें जी एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ इक्वल्स टू क्यू ओवर पी। अब जस्ट जो एच ओ है पी की जो वैल्यू है वो आपके पास 38.6 फुट होगी, तो देखें जी Q ओवर P मल्टीप्लाई बाय एच ओ। अब Q है, Q की वैल्यू वही पुट होगी आपके पास 15.84 डिवाइडेड बाय P की वैल्यू आ गई आपके पास 80.6 मल्टीप्लाई बाय एच ओ। एच ओ जो है आपके पास एच ओ की वैल्यू थी 13.2, ठीक है। तो ये आपने वैल्यू पुट की। सेम इसी तरह से ही पहले ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करके जो आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास बनेगा 5.42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखें जी स्टूडेंट्स, अब हमने आज के लिए जो थे 12.5 और 12.6 थे। अब देखें 12.5 जो है इसमें जस्ट आप लोगों ने एक ही चीज फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। और जो आपके पास 12.6 है इसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंट कहेंगे, क्यों, क्योंकि देखें इसमें है जी आप लोगों के पास तीन चीजें फाइंड आउट करने वाली, ठीक है। तो इसमें से कोई सी भी दो या तीनों ही दे सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने ये 5 मार्क्स 5 नंबर के लिए आप लोगों को देना होता है।